वेलकम बैक टू रेंड्रॉप क्लासेस। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं PYQ 2025 के। आज हम आपके लिए ले आए हैं MCQs, जो आपके एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको PYQ क्वेश्चन करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें, जो टेबल दे रखी है आपको A1 A2 का रेशियो वाली टेबल है, वो आप पहले याद कर लें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यूस करें। क्योंकि अगर आपको टेबल याद नहीं होगी तो ये वाले चैप्टर ये वाले क्वेश्चन आपके सर से ऊपर जाने वाले। तो आप पहले क्या काम करेंगे, पहले उस टेबल को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्या, आपको दे रखे हैं दो लीनियर पेयर के इक्वेशंस दे रखी हैं ये, और बोला जा रहा है कि व्हाट हैव इन्हीं, इसमें असर्शन है, क्या है, पहला असर्शन है। असर्शन में दे रखे हैं दो इक्वेशंस दे रखी हैं, और विल हैव इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन इफ p इक्वल टू क्या है, 1 है। p इक्वल टू 1 है, और क्या ये इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, क्या चेक करते हैं। p यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/2, क्योंकि इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में हम क्वेश्चंस रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो A1 हमारा जो यहाँ पर ये P, और P की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, तो 1, और नीचे क्या है A2 होगा इधर दूसरी वाली इक्वेशन में, तो हो गया 2 इक्वल B1 हमारा क्या होगा इधर, बाई का मल्टीपल 3, और B2 होगा इधर वाले बाई का मल्टीपल अपॉन 6 इक्वल टू C1 हमारा क्या है 59, और C2 क्या है हमारा 118। अब देखो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, 59 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम, तो हमारा रेशियो आ गया 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी हमारे तीनों रेशियो इक्वल है। तो हमारा हम कह सकते हैं हमारा जो असर्शन है वो हमारा करेक्ट असर्शन है। तो अब हम रीजन को देखते हैं। रीजन कह रहा है if the polynomial or if the pair of linear equation px plus 3y plus 19 equal 0 और 2x plus 6y plus 157 equal to 0 has a unique solution that p equal not 0। क्या है यहाँ पर, p की वैल्यू इक्वल नहीं है, किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। तो हम चेक करते हैं। तो रेशियो A1 A2 का जो रेशियो है वो B1 के B2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता है। तो A1 की वैल्यू क्या है P, और A2 की वैल्यू क्या है 2 इक्वल नॉट, B1 की वैल्यू क्या है 3, और हमारे जो B2 है, B2 की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है 6, 3 2 या 6, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा P इक्वल नॉट 1। तो हमारे इसमें भी हमारा असर्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जा रहा है। तो हमारा असर्शन भी सही है और हमारा रीजन भी करेक्ट है। तो जब क्या होता है, असर्शन और रीजन जब करेक्ट होते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, क्योंकि हमारे इस वाले में तो A और B दोनों ऑप्शन में क्या होता है, एक ट्रू होता है एक फॉल होता है। तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन है कि नहीं। तो अगर हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं तो हमारे A और B तो हो ही नहीं सकते। अब ऑप्शन हमारे C और D करेक्ट, इसमें क्या होता है, बोथ A और R ट्रू, और इधर लिखा है बोथ A एंड R ट्रू, तो दोनों में ट्रू ट्रू है। बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे लिखा है R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, और यहाँ है R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। यहाँ पर क्या है, R एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, तो हम कह देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको, ये अपना अलग इसका वजूद है और इसका अपना अलग है, ये दोनों अलग अलग है, सेपरेट सेपरेट है, पर दोनों ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसलिए C हो जाता है करेक्ट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा असर्शन है
अब इसमें क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फोर फोर, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन हमारी ये है, कांस्टेंट इज 4, क्या है, वैल्यू ऑफ p, और p 4 पे क्या है, कांस्टेंट है क्या नहीं ये चेक करें। अब कांस्टेंट होने की दो कंडीशन होती है, अगर कांस्टेंट कब होता है, या तो मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो और या वन सॉल्यूशन वाली। तो चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा, हम करते हैं यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन पहले, a1 अपॉन a2 इक्वल b अब इक्वल नॉट b1 अपॉन b2। तो हमारा a क्या है 4 और b a2 a1 है 4, a2 क्या है 2 इक्वल नॉट b1 हमारा क्या है p और b2 हमारा क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल, p इक्वल नॉट 4, p इक्वल नॉट 4। तो हमारा कंसिस्टेंट होता, अगर 4p के इक्वल होता तो हम बोल देते कंसिस्टेंट है। अब यही हमारा क्या हो जाता, हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन रीजन चेक करते हैं। तो जो हमारा रीजन है कि जो ये रेशियो दे रखा है वो, सॉरी ये जो लीनियर इक्वेशन है और दूसरी ये लीनियर इक्वेशन है, इसका कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन अगर ये होगा, ये अगर कंडीशन होगी तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि मैनी सॉल्यूशन की ये कंडीशन है। तो हमारा जो रीजन है वो तो करेक्ट है पर असर्शन गलत है। तो असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो दोनों में से इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट ये होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि सी और डी में तो एक दोनों ही सही है, पर इन दोनों में से ए में से कोई होगा। ए हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन में असर्शन ट्रू है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, असर्शन फॉल है तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच लाइन। तो हमें एम की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है ये, और दूसरी लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें ये, आर पैरेलल। अगर क्या है, इनसे जो ग्राफ बनेगा वो दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। अगर लाइनें पैरेलल होती हैं तो कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। जब लाइनें एक दूसरे से मिलेंगी नहीं तो कभी भी सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता। जब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब ही जाके सॉल्यूशन बनता है। तो इनका पैरेलल है तो कंडीशन कौन सी लगेगी, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2 होता है। तो हम पहले इन दोनों को उठा लेते हैं, तो इनमें चेक करते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या है 14 और a2 की वैल्यू क्या है -3 इक्वल b1 हमारा क्या है m और जो b2 है हमारा वो क्या है 2, b2 क्या हमारा 2। तो इसका 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 28 अपॉन 3 माइनस का इक्वल टू m। तो m की वैल्यू निकल के आई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो b है वो करेक्ट। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है और क्या है कंडीशन क्या बोल दी है इसने, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। और या हम ग्राफ देखो, इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब है लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले किया था वही क्वेश्चन है। तो जो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और इक्वल नॉट c1 अपॉन c2। तो हम इन दोनों को लेते हैं फिर करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे a1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है हमारी k, क्या है k 3 अपॉन k इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है इधर माइनस का 7 और जो b2 की वैल्यू है वो क्या है 14। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो क्या आया 1/2। 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 6 हो जाएगा, -1 का इधर मल्टीप्लाई माइनस k इक्वल टू -6 प्लस 6, माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। जो हमारी k की वैल्यू आई है तो वो होगी हमारी -6।
ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि द लाइन 2x माइनस 3y इजकल टू 6। एक लाइन बनाई जा रही है इस लीनियर इक्वेशन के बाद। अब ये जो लाइन बनती है वो लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है। किसको कट कर रही है? मान लो किसी पॉइंट पर कट कर रही है एक्स एक्सिस पे, तो जिस पॉइंट पर कट कर रही है उस पॉइंट के पूछ रहा है कोऑर्डिनेट बताओ। क्या बताना है? कोऑर्डिनेट बताना है। तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको एक चीज क्लियर पता है कि जो एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ y की वैल्यू क्या आ जाती है? 0। तो मैं अगर मैं यहाँ y की वैल्यू रख देता हूँ तो यहाँ किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? x की वैल्यू। तो मैं 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो ये तो हट जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6, और x इक्वल टू हो जाएगा 6y2, यानी x इक्वल टू कह सकते हैं 3। तो x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू होगी 0। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में a system of two linear equations in two variable is inconsistent। दो लीनियर इक्वेशंस हैं और उन्हें बोला जा रहा है कि वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, यानी नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन यानी कह सकते हैं पैरेलल। ग्राफ पर है तो पैरेलल है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो पैरेलल दिख रहा है, ऐसा भी ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको, पैरेलल होगा। थोड़ी देर पहले यही बताया था मैंने आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको क्वेश्चन नंबर नहीं पता चल रहा तो आप लोग कॉर्नर में जाके चेक कर लेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 नंबर है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है कि x इक्वल टू बोल रहा है a है और x इक्वल टू b है और a इक्वल नॉट b बोल रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है x की दोनों वैल्यू अलग अलग कभी भी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? एक यहाँ पर क्या कह रहा है? अ नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। एक ही सिचुएशन में x की वैल्यू दो नहीं हो सकती, x की वैल्यू हमेशा एक ही निकल के आएगी, इसलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो आंसर बोलेंगे 0। चलिए अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी? डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारी ये के एक्स प्लस 2y प्लस इक्वल टू 3 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। क्या बात कर रहा है? यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा होता है a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या होगी? a1 की वैल्यू है k और a2 की वैल्यू हमारी क्या है? 2 इक्वल नॉट b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में? y के सामने 2 और इधर y के सामने क्या है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई k इक्वल नॉट। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? x इक्वल टू दे रखा है आपको 1 और y इक्वल टू दे रखा है आपको 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस दो लीनियर पेयर के इक्वेशन है, इनके जो सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है। तो आपको a और b यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन में a और b के रिलेशन। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले इसमें रख देता हूँ x और y की वैल्यू। अगर मैं 2 क्या रखता हूँ 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल प्लस a इक्वल टू 0। तो मैं सॉल्व करूंगा तो 2 माइनस 6 प्लस a इक्वल टू 0 और 6 में 2 जाएगा तो माइनस 4 प्लस a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस का 4। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अब मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालता हूँ तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस b इक्वल टू 0। 2 प्लस 6 इक्वल टू b। तो b इक्वल टू निकल के आएगा 8। यानी हमारा जो देखो, जैसे अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, अगर b की वैल्यू 8 2 या 16 होता है, पर a की वैल्यू तो 4 ही है। अगर मैं इन दोनों यहाँ पर
आपको एक चीज सिंपल बात है यार, इतना दिमाग नहीं लगाना। आप किसी डबल है, ये किसका, ए का डबल है, यानी बी ए का डबल के बराबर है, यानी ए का डबल यहाँ है और ये बराबर भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसमें भी आपको के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ए इक्वेशन दे रखी है और उसका सिस्टम कह रहा है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये भी इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट है तो भाई यहाँ पर कंडीशन बनेगी कौन सी वाली, कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2। तो लगाते हैं भाई, a1 क्या है k, और a2 हमारा क्या है 2, तो k अपॉन 2 इक्वल 2 अपॉन 1, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, k इक्वल टू क्या आएगा 4। तो हम यहाँ हमारा आंसर कौन सा दिख रहा है, बी वाला आंसर